सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को प्रातःकाल का हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ष 2025 आने में 2-3 दिन शेष और बचे हैं। नव वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। जैसा कि ईश्वर सभी के कल्याण के लिए कुछ ना कुछ मार्ग लोगों के जरिए दिखाता रहता है, फिर भी कलयुग का प्रभाव और तामस का प्रभाव इतना प्रबल रहता है कि मनुष्य दिखाए जा रहे बिंदु शब्दों पर ध्यान नहीं देता है। आइए आज आपके जीवन से जुड़ी कुछ बातें साझा करते हैं। नव वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे जो भी भाई हैं वाहन का प्रयोग करते हैं, वह हेलमेट जरूर लगाएं और सीट बेल्ट का प्रयोग करें। वाहन को पूरी तरीके चेक करने के बाद ही आप यात्रा पर निकलें। कुछ कदम दूरी पर हो तब भी हेलमेट का प्रयोग करिए। साइकिल से आप जाते हैं तो आप सदा किनारे साइड बाएं हाथ की ओर चलिए और देख करके ही चलिए। दाएं और बाएं देख कर ही रोड को क्रॉस करें। पैदल यात्री भी बहुत से हमने देखा है कि लोग दाएं नहीं देखते हैं, बाएं भी उतना नहीं देखते और बिना हाथ दिए क्रॉस करने लगते हैं। गार्जियन को देखा जाता है कि अक्सर बच्चों को लेकर रोड पर चलते हैं तो दाहिने साइड की तरफ पकड़कर हाथ चलते हैं। बच्चों को सदा बाएं तरफ लेके चलिए। और जो आप बीमा वाहन का कराते हैं या जीवन का कराते हैं, तो आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं जीते जी हमको दिखाई दे ताकि वह धन उपयोग में आ सके। मेरा कहना है कि आप परिवार के लिए जीते हैं या अपने लिए जीते हैं। यदि अपने लिए जीते हैं तो वाहन का बीमा ना कराएं, जीवन का बीमा भी ना कराएं। जो आप कमाते हैं, आप किसी भी प्रकार से लोभवश या किसी प्रकार से आप कमाते हैं उसको खर्च करिए। लेकिन यदि परिवार के लिए आप जीते हैं तो आप जीवन बीमा या वाहन बीमा या हेल्थ बीमा आप जरूर कराएं, क्योंकि नकारात्मक जो शक्तियों का प्रभाव होता है वह इन चीज़ों के लिए नकारती है, जिससे भविष्य में परिवार परेशान भी रहे, आपके न रहने के बाद सुखी ना रहे। इसलिए नकारात्मक प्रभाव जो होती है सकारात्मक कार्यों में बाधा जरूर डालती है और सकारात्मक कार्यों को न करने के लिए प्रेरित भी करती है। जिन मनुष्यों की सोच सकारात्मक भाव की होती है वह आपको सलाह भी देते हैं कि वाहन का प्रयोग आप करते हैं तो बीमा आप करा के चलिए और हेलमेट का प्रयोग करिए, सीट बेल्ट का प्रयोग करिए, यातायात के नियमों का पालन करिए और नशा करके वाहन का प्रयोग कतई ना करें। नव वर्ष के जीवन में बहुत सारी घटनाएं आपके कदम कदम पर काल महाराज का जो पास होता है वह उनके गण उस पास मृत पास को लिए कदम कदम पर आपके खड़े हुए हैं। मौका मिलते ही वह पास आपके गले में डालकर खींच ले जाएंगे। यह कब
कैसे और कहाँ क्यों हो गया इसका पता नहीं चल पाता है, क्योंकि आपने अपने जीवन में सकारात्मक ज्ञान को आपने प्राप्त नहीं किया। नकारात्मक प्रभाव की चपेट में आकर के आपने ऐसे स्थान को ग्रहण किया है। सकारात्मक प्रभाव तो आपको ज्ञान ही प्रदान करेगा। आप स्वयं इतने बुद्धिमानी बन गए हैं कि आप किसी के छोटे से ज्ञान को भी आप ग्रहण नहीं करना चाहते, क्योंकि आप उससे कई गुना अपने आप को विद्वान व ज्ञानी समझते हैं। कहते हैं कि एक अनपढ़ भी ऐसे ऐसे सिद्धों के गुरु बन गए हैं जिनकी कल्पना आज भी विख्यात है। तो ज्ञान किसी से लीजिए, सत्कर्म का लीजिए, सकारात्मक सोच को रखिए और अपने जीवन की नैया को 9 वर्ष 2000 पार में परिवार के लिए जिए, अपने लिए मत जिए। और जो लोग अपने लिए सिर्फ जीते हैं वह नकारात्मक प्रभाव की चपेट में आ जाते हैं, क्योंकि ईश्वर मुखिया के ऊपर नकारात्मक प्रभाव इसलिए नहीं डालने देता जल्दी कि वह 10 लोगों का जीवन यापन करता है, इसलिए नकारात्मक तामसिक प्रभाव उस पे जल्दी नहीं पड़ने पाता। यदि आप सोचते हैं कि कोई अहित कुछ भी नहीं कर सकता या मेरे ऊपर कोई ऐसी चीज नहीं है जो मेरा अहित कर सके या कोई ऐसी ताकत नहीं है जो मेरा अहित कर सके, इस भ्रम में लोग जीते हैं। क्योंकि काल का पास हर कदम पर सिपाही लिए काल का खड़ा है, कब आपको लेके चला जाए कुछ पता नहीं। अतः सकारात्मक सोच को रखिए। बहुत से आज के समय में संतों के अलग अलग जो संत हैं, जो ज्ञानी हैं, वह अलग अलग ज्ञान देकर अपनी ओर खींचातानी कर रहे हैं। वह विद्वान संत, महासंत, ये सब उस ज्ञान के अंधकार के भंवर में पड़े हुए हैं जो ब्रह्म को नहीं जानते। संतों में ही जब विरोधाभास है ज्ञान का कि हर कोई संत, हर कोई विद्वान, हर कोई प्राणी, जितने भी हैं सब अपने अपने ज्ञान की ओर खींचने में लगे हुए हैं, और मनुष्य भी ऐसे ऐसे लोगों के, संतों के ज्ञान में भटक जाता है और अंधकार की खाई में गिरकर ब्रह्म से अनंत गुना दूर चला जाता है। क्योंकि नकारात्मक प्रभाव आपका साथ नहीं छोड़ता है, क्योंकि पूर्व काल में जो आपने कर्म किया है उस कर्म के फल के अनुसार इस जीवन में भी पूर्व कर्मों को फल भोगना पड़ता है, और जो आप इस जीवन में करते हैं उसका भी फल कुछ आधा भोगेंगे, और इस जीवन में किए गए आधे कर्म का फल का भोग अगले मृत योनियों में भोगेंगे। यह कर्म चक्र चलता रहता है। इसलिए ऐसे संतों के ज्ञान के माया रूपी अंधकार भवन में मत जाइए, क्योंकि आपको एक समझाने का प्रयास करता हूं कि जैसे ब्रह्म का घंटा यदि कोई बजाता है तो उसकी तरंग एक समान दृष्टिकोण से सभी के हृदय में ब्रह्म की ज्ञान की उत्पत्ति करता है, ना कि उसमें कोई अंतर होता है। यदि अंतर होता है तो वह ब्रह्म का ज्ञानी नहीं कहलाता है, वह संत नहीं हो सकता। संत एक शब्द होता है और एक शब्द से अनंत ज्ञान प्रकाट होते हैं, लेकिन जो ब्रह्म शब्द ज्ञान होता है वह एक ही ओर ले जाएगा। लेकिन आजकल के संत तो ऐसे हैं कि अलग अलग
अपने अपने ज्ञान के अनुसार बनावटी ज्ञान और स्वयं मंथन करते हुए उस ज्ञान को पुस्तकों की रचना करते रहते हैं और अपने अपने ओर खींचते रहते हैं। तो मनुष्य तमाम प्रकार के अंधकार में भटका हुआ है और आज के समय में इसीलिए ऐसी नकारात्मक प्रभाव की सोच बन गई है। नववर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और नववर्ष में आपके जीवन का मंगलमय हो, और मैं इन्हीं के साथ आज उपस्थित हूँ आपके सम्मुख कि 2025 आपका आ रहा है जनवरी माह, और पूरे वर्ष में आप इस जीवन को अपने लिए ना जिएं बल्कि दूसरों के लिए जिएं। यातायात नियमों का पालन करिए, हेलमेट व सीट बेल्ट का प्रयोग करके चलिए, नशा मुक्त होकर चलिए, वाहन को पूर्ण रूप से जांच करने के बाद ही चलिए, रात्र में तेज गति रफ्तार से या प्रातः या मध्य काल तेज रफ्तार से मत चलिए। जो गति होती है सीमित, उस गति में चलिए, क्योंकि काल जो होता है वह आपको जितना जल्दी खींचना चाहता है उतने आपको आपके पैर को एक्सीलेटर पे दबा देता है। बीमा आप जरूर करा के चलिए वाहनों का। आप यह मत सोचिए पैसा आप बचाने के चक्कर में आप अपने जीवन को ही नष्ट कर देते हैं। पैसा आप देख रहे हैं या परिवार के सुख के लिए देख रहे हैं। जिससे आपका जीवन चलता है, जीवन का पहिया चलता है, परिवार के जीवन में खुशहाली आती है, वो पहिया ही नहीं रहेगा तो फिर आपके जीवन में, आपके परिवार में खुशहाली कैसे आएगी। तो जिस पहिए के वजह से आप जीवन में सुख समृद्धि की ओर बढ़ते हैं, उस पहिए को पूरी तरह से दुरुस्त रखिए, सुरक्षित रखिए, बीमा से सुरक्षित रखिए, हेलमेट आदि वगैरह से सुरक्षित रखिए और पूर्णतः जांच करके चलिए, क्योंकि जीवन की सुख समृद्धि की ओर वही आपका जीवन का पहिया कहलाता है। यातायात नियमों का पालन करिए। नववर्ष 2025, क्योंकि आपके जीवन में ऐसी अकाल मृत्यु की घटना आपको देखने को ना मिले, इसलिए पूरी तरह से सुरक्षित होकर चलिए और अपने गुरु और अपने ईश्वर का ध्यान करके चलिए। नकारात्मक प्रभाव से दूर रहिए, क्योंकि लोग कहते हैं, मैंने देखा भी है कि बहुत से लोग कहते हैं बीमा करा के क्या फायदा, मेरे जीवन के पूर्व ही न दिखाई दे या मेरे मरने के बाद किसी को मिले तो बीमा कराने से क्या फ़ायदा। बहुत सी कंपनी हैं जिनके अलग अलग प्रीमियम होते हैं, कहते हैं इतना ज़्यादा प्रीमियम देने से अच्छा बीमा ही ना कराएं। तो मेरा उन सभी भाइयों से अनुरोध है जिन्होंने बीमा वाहनों का नहीं कराया है, वह निकटतम बीमा केंद्र से या अपने जाने पहचाने बीमा एजेंट से बीमा वाहन का जरूर करा लें। प्रीमियम को ना देखें। और दूसरी बात है कि आप ऐसी सोच नकारात्मक ना रखें। आगे आप बेहद समझदार हैं, विद्वान हैं, महाज्ञानी हैं, मैं आपसे ज़्यादा क्या कहूँ। इस तुच्छ दास की जिज्ञासा जो आपके सम्मुख प्रकट हो रही है, वह आपके हित और कामना के लिए है। नववर्ष आपका मंगलमय हो। इसी के साथ अंत में कहिए कलयुग महाराज की जय।